हेलो। हाय, वेलकम टू में आपका स्वागत है। हमें आपकी रिफंड रिक्वेस्ट मिल गई है। रिफंड रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे IVRS को फॉलो करें। दूसरे IVRS तक पहुंचने के लिए प्रेस करिए 2। धन्यवाद, आपकी कॉल दूसरे IVRS को ट्रांसफर करी जा रही है। कृपया IVRS को फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को पूरा करें और आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। आपकी कॉल को ट्रांसफर किया जा रहा है। धन्यवाद, आपका ऑर्डर आईडी नंबर है 2651। आपका रिफंड अमाउंट है 700 अरे रुपए। पीयूष! अगर जी पापा, ये तू नहा रहा है, पहले मैं नहा लूं। आप नहा लो पापा, मैं नहा लेता हूँ। हाँ। तू कर काम कर। हेलो। असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। एक्चुअली हमारा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके वॉलेट में क्रेडिट किए जाए तो अरे भाई साहब, आप बाद में भेज देना, कबाड़ी में कॉल पर हूँ अभी। ये क्या हो रहा है? असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं तो इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ अलग आवाजें सुनाई दे। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके ई वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएं तो एक दबा पीयूष, तौलिया दे दे जरा, तौलिया। आप जरा होल्ड कीजिए, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं। मैं जरा तौलिया देकर आता हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके वॉलेट में नहीं बैंक में ट्रांसफर करे जाएं तो 2 दबाएं। भैया होल्ड चप्पल कीजिए। मेरी क्यों पहनी? चप्पल मेरे को दे दो ना। चप्पल ये जल्दी से लो। मेरी मत पहना, आप काम करो। क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं इसीलिए मुझे चप्पल भी देनी पड़ रही है। What? धन्यवाद। हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में आपको थोड़ा समय लगे। आप काम करो, मैं देख के आता हूँ कोई आया। जैसा कि आपको पता है, हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये मासी जी आ गई बिना बताए। इनको मना किया था बिना बताए। आप काम करो ना। धन्यवाद, आपका IVRS प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। आपकी लाइन को दूसरे IVRS में ट्रांसफर किया जा रहा है। धन्यवाद, वेलकम टू दूसरा IVRS। अभी तक आपने सारे प्रोसेस क्लियर कर लिए गए हैं। आपके अमाउंट को हम चेक कर रहे हैं। इसको बोल मिक्सी बंद कर दे यार। काम कर रहा हूँ। क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारा भी वर्क फ्रॉम होम है। मिक्सी बंद करा दो। आपसे निवेदन है कि आप अपना चेक रेडी करें ताकि आपका रिफंड। मुंह पे काट ले मेरे नाखून, ये बाहर काटा कर नाखून। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि हम भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा 1 हफ्ते में रिफंड हो जाए तो प्लीज दबाइए 2। धन्यवाद, आपने 2 दबाया। दूध उबल गया। दूध उबल गया। दूध उबल गया। तुझसे कहा है कितनी बार ये? अरे मैंने सिम पर रखी हुई थी। कम कर देता ना गैस, देखना चाहिए। फूंक मारता, फूंक मारता। ऐसे थोड़ी होता है। अपने तरफ से सिम पे रखी थी और पहली बार को दूध को उबाला नहीं दे रहा हूं मैं। नहीं, अपनी गलती मत मान लीजिए कभी। कोल्ड कॉफी पी ले। नहीं, तो जब तुझसे कहा है मम्मी ने कि तू नजर रखेगा, उबल गया मेरी सारा। जिम्मेदारी नहीं है। अब पी ले चाय शाम में। डस्टिंग में मैं ही करके आऊं। डस्टिंग में। धन्यवाद, वर्क फ्रॉम होम हम पे पड़ रहा है भारी। हेलो। हेलो, क्या हाल चाल है ललित जी? कौन बोल रहा है? पहचाना नहीं मैंने। यार आप पहचानो यार, एक तो आप मिलके ना ऐसे भूल जाते हो। एक बार मिले या खैर, हाल चाल क्या है? डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैं तो भाई बस सो के ही उठा हूँ अभी। आप बताएं। नाम नहीं बताया आपने। नाम क्या आपका? मैं भार्गव बोल रहा हूँ। आप पहचाने नहीं मेरे को। मैं एक बार मिला था आपसे, छोटी मोटी बात हुई थी। मैंने कहा मैं यही सोच रहा था सो ना रहे हो। और बताओ जी, क्या चल रहा है ललित जी? अच्छा, बस यही है। अभी आज छुट्टी का दिन, छुट्टी मारी है। अरे तो आज सोचा बहुत छुट्टी दिन से। परिवार के साथ। आज फुल प्लान कर रखा है, थोड़ा बार बार जाएंगे, घूमेंगे शाम में। हाँ नहीं, परिवार के साथ टाइम जरूरी है। जी जी जी, आप बताइए। बस मेरा बढ़िया है। आज छुट्टी तो नहीं है, मैं तो काम वाम से आ गया था, लेकिन ये मैंने कहा खैर खबर ले लूं। और काम वाम कैसा चल रहा है आपका? बस चल रहा है भगवान भरोसे, क्या करें। मार रखा है। नहीं, थोड़ा डाउन है, लेकिन उठ भी जाएगा। तो फ्लक्चुएशन रहते हैं, हमारे भी थोड़ा डाउन है। अच्छा। और आपका अभी तो काम में ही लगे हुए हो ना? आपको तो बिजनेस ही चल रहा है ना अपना? जी जी, आपको पता तो होगा शायद। अगर हाँ नहीं, मेरे को बताया था। देखो काम में ही ठीक है, लेकिन यार ललित जी, ये टैक्स है जी। हाँ, टैक्स का तो क्या है ना, हर इंसान भर रहा है, हमें भी भरना पड़ रहा है। जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा देना ही पड़ रहा है। जो बचत थी पहले के टाइम में नहीं रही है अब। देखो पहले के टाइम से तो क्या कंपेयर करें भाई। ये है कि बस टैक्स महीने के आखिर में दे रहे हैं ना। वही तो, उसी ने तो मार रखा है पूरा। जितना कमा रहा हूँ, ये दिन भर लगा रहता हूँ, उसके बाद ये महीने आखिरी में मिलती है जो
कितना तो टैक्स चला जाता है, कोई हिसाब ही नहीं है भाई साहब। नहीं, अगर नहीं, ये- और आपके साथ थोड़ी, सबके साथ है वो तो। जी सभी के साथ है, हर एक बंदा परेशान है, कौन नहीं परेशान है टैक्स से। ये तो मैं है। तो खुद यही देख रहा हूँ कि इस बार जो प्रॉफिट है उसमें जो मैंने कमाया, मैंने इस बार हिसाब लगाते हैं जो हाँ। कितना तो टैक्स गया भाई साहब, मैं बताऊंगा आपके ना, पैरों के वो नीचे तो- जमीन निकल जाएगी। वो तो समझ रहा हूँ, वो तो समझ रहा हूँ मैं। वो जी, तो ये जी, है ना जी। कैसे, लेकिन ये है ना अरे जी, ये है ना कि टैक्स से फिर सर्विस भी तो मिल रही है ना आपको, रोड वोड ये सब बिल्डिंग है, ये सारी रोड हाँ मिल रही है, पर ये भी तो जायज नहीं है ना। अब या तो कि लगे भी देता हुआ बंदा कि चल ठीक है यार, थोड़ा हिसाब में भी तो होना चाहिए ना। जितना हम ये मेहनत करके कमा रहे हैं, दुख होता है देते हुए भी फिर। ना, ये तो सबके साथ है, आप सही कह रहे हो, और बस ये बात तो सही है बिल्कुल। मैं तो पर भाई साहब एक बताऊं बात आपको, मतलब एक तरकीब निकाल ली है मैंने, क्या है ना, ये ऑनलाइन में जाओ ही मत, सारा कैश में खेलो। मेरी तो जो इस बार मैंने क्या करा भाई साहब, ट्रांजेक्शन जो जितनी भी मैंने करी है, जहाँ भी डीले करी है मैंने अपनी, ये कुछ 1.5-2 महीना हो गया, सिर्फ कैश में ही बात कर रहा हूँ मैं। कैश आता है अपना पास आता है, तो ये हाथ में तुरंत काम के मिल भी जाते हैं, और ये टैक्स से भी थोड़ा मतलब खेल लेते हैं हम उसमें। तो इस साल कितना टैक्स बन रहा है आपका? इस साल लगाया नहीं मैंने पूरा कितना, पर बचा है, अच्छा खासा बचा है। मैं बता देता हूँ, मैं कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ। आप हेलो? हाँ मैं बता देता हूँ, मैं कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ। आप कैसे बता देंगे? मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ ना, आपको 2 तो नोटिस भेज दिया। हेलो रेनू मैम, जी। रेनू मैम, मैं अक्षित का फादर बोल रहा हूँ, अक्षित का पापा। आपकी क्लास में है ना अक्षित? तो हाँ जी अक्षित, हाँ जी। तो वो उसने आज मेरे को बताया मैम बात करना चाह रही हैं, तो मैंने कहा आपसे बात कर लूँ। आज छुट्टी पे, आई एम सॉरी आज कॉल कर रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ प्रॉब्लम मैम? नहीं कोई बात नहीं, छुट्टी का तो इशू नहीं है, और मैं बिल्कुल आपसे बात करना चाह रही थी आपके बेटे के बारे में। हाँ जी। एक तो पहले तो देखिए, इसका कंसंट्रेशन सही नहीं है क्लास के अंदर। ये तो मैंने कई बार इससे कहा है, बेटा कंसंट्रेशन रखा करो क्लास में। मैम तुमको कहती हैं, मैम पढ़ाती हैं, मेहनत करती हैं, कंसंट्रेशन नहीं होगा तुम्हारा तो फायदा क्या है? नहीं बहुत अच्छी बात है, आप उसको बताते हैं, लेकिन क्लास में तो देखिए कंसंट्रेशन तो एक चीज हो गई ना। फिर अभी आप देखिए कि किसी भी चीज में इसका ध्यान नहीं रहेगा। ये हमें भी मालूम है मैडम, मैं इससे परेशान हो गया हूँ, ध्यान नहीं देता ये। मैंने अक्षित को, देखिए छोटे बच्चे हैं, बस प्यार से ही समझा सकते हैं, एक बार तो गुस्से से समझाया। मैंने कहा तू ध्यान क्यों नहीं देता है अक्षित, तू ध्यान क्यों नहीं देता है? मैं जी रात भी बोला है मैंने, ध्यान दे। अच्छा नहीं जी नहीं, अभी देखिए आप इसके दोस्तों की संगत कैसी है, पहले आप ये देखिए। मैंने 2 बार समझाया, राहुल और पवन की दोस्ती छोड़ के किसी और से दोस्ती कर लेना। नहीं मानते मैम, आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं मानते। मेरे दिमाग खराब हो जाता है, मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है। जी वो तो ठीक है, लेकिन अब आप ही को बताना पड़ेगा ना। अब देखिए मैं पूरा टाइम इससे बात कर रही हूँ, एक तो इसका पढ़ाई लिखाई में तो मन नहीं लगता है। अब बेसिक से बेसिक चीज आपके बेटे को समझ ही नहीं आती है। पहले तो अभी मैं इसको पूछ रही हूँ 6x2 क्या होता है, उसका तक जवाब नहीं दे पाता है। अब आप बताइए, इतनी बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो कैसे एक सेकंड मैडम, यहाँ तक तो मैं बर्दाश्त कर रहा था, इसका एजुकेशन में भी ठीक नहीं है मामला। बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब अब आप बताइए, इतनी बेसिक चीज तो आनी चाहिए ना। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक ऐसी फैमिली का बच्चा जहां सारे वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, वो ऐसी बातें कर रहा है। क्या बोला इसने, क्या बताया है आपको इसने? अब इसको 6x2 का जवाब नहीं आता है, 6x2 का जवाब नहीं आ रहा है इस बंदे को। इस गधे को 50 बार कहा है 6x2 14। दिमाग खराब इसके दिमाग में घुसाया है मैंने कहा पापा पढ़ा रहे, शुक्र करो। पढ़ा भी नहीं सकता लोगों के पापा। 6x2 14 नहीं होता है, 6x2 12। 12 कहा है मैंने इससे, 12 मैंने कहा 12। बेवकूफ, मैं आज इससे बताऊंगा। जी। तो अब आप बताइए इसको, एक तो इसकी इंग्लिश भी इतनी कमजोर है, इसको चीजें समझ में ही नहीं आ रही। ओ माय गॉड, हाउ डेयर ही
I told him you studied It's okay. hard English. It's okay. It's okay. It's okay. कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ चलिए ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आप अगर उससे बात कर लें, क्योंकि ये आप ही के लिए देखिए अच्छा, आपके बच्चे के लिए वही मैं तो कहता हूँ, मैंने कहा तुम हाईली एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, हाईली एजुकेटेड, तुम ऐसे करोगे तो और बच्चे क्या करेंगे? जी। एनी अदर प्रॉब्लम मैम? नहीं, अभी एडिशन की प्रॉब्लम है ना। एडिशन की यार कितनी इसको problem है? 1000 बार कहा है, एडिसन ने बल्ब बनाया, उनके बारे में सब बात पता कर होनी चाहिए। इसने नहीं बताया एडिसन के बारे में, मैं 3 बार पढ़ा चुका हूं उसको कि बल्ब रोशनी आ रही है, एडिसन जी बना के गए हैं। एडिशन साइंस वाला नहीं बोल रही हूँ, एडिशन मैथ्स वाला बोल रही हूँ मैं, जोड़ने घटाने वाली बात कह रही हूँ, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली बात कर तो रही मैं अब बोल दूंगा इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अब बता दूंगा इसको, कोई प्रॉब्लम हूँ। जी बिल्कुल, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके बच्चे के साथ, और आपको खुद भी स्कूल आना चाहिए। कभी कभी आप पीटीए मीटिंग में आओ, आप देखो कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं मैडम, मेरा असल में वो काम में बिजी रहता हूँ ना, लेकिन आप फिक्र मत करो, एक हाईली एजुकेटेड फैमिली का बच्चा ऐसे काम करे वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और कोई तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम? नहीं, और तो देखिए ये प्रोनाउंसिएशन इसका बहुत बुरा है, मतलब क्या चीज को तो ये क्या बना देता है। ये नाम खराब, इसका प्रोनाउंसिएशन आज मैं ठीक कराऊंगा। मैं इससे कह रहा हूँ, यू आर द एजुकेटेड हाईली फैमिली, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? यू डोंट वरी मैम, मैं आज बात करता हूं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन जी डजंट मैटर, तो ये है, ठीक है? मैं आपसे आके मिलता हूँ। यू आर अ गुड टीचर, आई प्राउड ऑफ यू, ठीक है मैडम? शुक्रिया सर। ओके। हेलो सुभाष जी। जी सर। सुभाष जी कैसे हो आप? जी बढ़िया सर, आप सुनाइए। मैं बढ़िया। मैं पता नहीं आप पहचाने, मैं आपके घर आया था, हम आपको पता नहीं याद है नहीं, गोपाल जी के साथ आए थे 6-7 लोग। एक दिन आपसे कुछ बात भी करनी थी। गोपाल जी के साथ? आप उसको छोड़ो, 5-6 लोग आए थे, आप भूल रहे हो मेरे ख्याल से, टाइम भी हो गया, 1-2 महीना हो गया। तो मैं कई दिन से ना आपसे बात करना चाह रहा था मैं सुभाष जी आपसे। जी कहिए सर। हाँ जी सुभाष जी, आपको याद होगा जब आप कह रहे हैं याद भी नहीं, हम आपके घर आए, बैठे, बात की, मेरे ख्याल से हम 10 मिनट बैठे थे आपसे, कुछ मोहल्ले को लेकर भी बात करनी थी, कुछ क्लब को लेकर भी, कुछ मेंबर्स को लेकर भी ये बात हो रही थी, ठीक है? आपकी वाइफ भी घर पे थी, तो मुझे अच्छी तरह याद है हम आपसे बात कर रहे थे। आपने हमसे पूछा, एक बार पूछा आपने, आप चाय लेंगे? ठीक है, तो हमने बोल दिया नहीं, ठीक है? तो आप पहली बार में मान गए सर? नहीं, मेरी बात सुनिए, आपने पहली बार में ये कह दिया ओके चलो ठीक है। आप ये नहीं सोच रहे ना कि हम मतलब तैयारी कर रहे थे ना कि भाई अब दोबारा पूछेगा बंदा तो पिएंगे। आपने तो पहली बार नहीं, मेरी बात सुनिए, आपने पहली बार में ना ये कह के अच्छा ठीक है, मेरे दिल पे लगी है चोट। मतलब आपकी वाइफ भी वहां सुन रही है, उन्होंने भी देखा है कि बस एक ही बार पूछा, उनको लगा दोबारा, आपने दोबारा तो पूछते ना कम से कम, ये तो इतनी तो तमीज होती है ना। नहीं सर, तमीज क्या होती है सर? हमने आपको पूछा कि सर आप चाय लेंगे। हाँ, तो मैंने मना कर दिया, आपने उसके बाद पूछा ही नहीं फिर। सर आपने मना कर दिया तो पूछने का बनता ही नहीं है। अच्छा यार, आप एक बात बताओ, आप कहीं पे जाते हो, पहली बार में कोई पूछे, जैसे कोई खीर बनी हुई है, खीर खाओगे, पहली बार में कह दोगे हाँ खाऊंगा, यही कहोगे ना कि नहीं रहने दीजिए, आपने कहा होगा ना? तो ये हमने तो पूछा ना सर आपको कि सर अरे यार, आप मेरी बात नहीं मान रहे सुभाष जी, इस बात को गलत मत समझिए। मैं तो एक बात बता रहा हूँ आपको। अरे बंदा बैठा हुआ है, बंदा ये सोच रहा है कि दोबारा पूछेंगे तो जरूर बोल दूंगा कि हाँ जी थोड़ी ले लेंगे, आधा कप। आपने पहली बार में ये मान लिया, वैसे चीजें मानते नहीं आप। सर अब दोबारा ये आपको, आप 3 बारी पूछ रहा, मैं फर्स्ट बारी में ही बनवा दूंगा, लेकिन आप चाय को लेके ऐसे कर रहे हैं? नहीं सर, आपने मना कर, हमने पूछा तो आपने मना कर। मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं बोल नहीं रहा कि आपने नहीं पूछा, मैं कोई बात झूठ नहीं बोलता हूँ। आपने पूछा, मैं बैठा हूँ, मुझे याद है, मैं ऐसी झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा आइए बैठिए और चाय लेंगे, मैंने मना कर दिया इसके, मैंने कहा नहीं रहने दीजिए सुभाष जी, आप चुप हो गए। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप बोलेंगे ये। सर मेरी बात सुनिए, हमने अपनी तरफ से आपको बोला सर चाय लेंगे, आपने मना कर दिया। सर आपको पीनी थी तो दोबारा मांग लेते। अरे तो अच्छा नहीं लग रहा था जब आप चुप ही हो गए, चाय को आगे खींचा ही नहीं। आप ये कह सकते थे ना, नहीं थोड़ी ले लो, आप कह सकते थे नहीं। अगर आप ये अच्छा लग रहा है, आप गोपाल जी के साथ आए, 4-5 लोग आए थे और हमने पूछा, आपने मना कर दिया। अब इस चाय को लेकर आप स्पेशली आप मेरे को फोन पे आप देखिए, बात ये नहीं है सुभाष जी, देखिए बात चाय की नहीं है, आपका फर्ज बनता था ना, आपने जैसे ही कहा कि चाय लोगे, आप ये कह सकते थे नहीं थोड़ी सी तो ले लो, ये बोल सकते थे ना आप।
सर बोल सकते थे, हमने बोला, आपने मना कर दिया। तो वो पहली बार की बात है ना, आप समझ ही नहीं रहे हो, पहली बार की बात है। दूसरी बार आप ऐसे बोलते थोड़ी थोड़ी ले लो, क्या जाता है, मैं फौरन गया था, चलो थोड़ी थोड़ी बोल दो, भाभी जी बना देती। भाभी जी भी वहां सेट होके खड़ी हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं है, पहली बार में वो मान गई। भाभी जी सेट होके खड़ी हुई है सर, बात कैसे कर रहे हो आप दोबारा आओ, आपको चाय पिला देते हम, आप दोबारा बोल देते भाई आपको चाय पीनी थी तो। यार आप गलती मानो इस बात को, बंदा मतलब उठ रहा है, पहली बार में आपने चाय लोगे, मैंने मना कर दिया, चुप हो गए। यार ये क्या बात है। देखिए आप गलती वलती गई तेल लेने, हाँ। ठीक है सर, आप चाय की हमने पूछा, आपने मना कर दिया सर, इसमें आप स्पेशली कॉल करके आप एक काम करना, किसी दिन आप मेरे घर आना, आप मेरे घर आना, जब मैं पूछूंगा ना पहली बार में चुप हो जाऊंगा। दिल को लगती है कि पहली बार में चुप हो गया, दोबारा आ ही नहीं रहा कहने के थोड़ी थोड़ी ले लो। मैं भी ऐसी बोलूंगा फिर कि आपकी ठीक है, ठीक है, आओ आप, बोला नहीं, आओ फिर, कॉल करके परेशान आपके घर ऐसी होती मेहमानदारी। सर आप कैसी बात कर रहे हो आप? ठीक है, बात ही नहीं करनी मेरे को। सर ऐसे मत करो, आप आए हमारे घर, आपने चाय के लिए बोला, आपने मना कर दिया सर, बात खत्म होती है। आप कॉल करके स्पेशली आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो सर, ये कोई चलो ठीक है, ठीक है, आप मेरे घर आओ, मोस्ट वेलकम है आप। मैं किसी चीज को पूछूंगा, अगर आपने एक बार भी मना कर दिया ना, दोबारा मुंह नहीं खोलूंगा आपके घर। आप मेरे साथ ऐसे ही करोगे बदतमीजी से, आप जानबूझ के मेरे को चाय नहीं बोलोगे, बदतमीजी लगी आपको, गलत बात है, लेकिन दोबारा पूछना बनता है, ये हम इंडियंस की फितरत होती है, आप समझते नहीं भाई। इंतजार करता है, दोबारा में बोल देगा आदमी कि हाँ थोड़ी थोड़ी ले लो। सर देखो, आप जो चाहते हो ना वो तो कभी नहीं हो सकता। आप सोचते हो मैं चाय पिला दूंगा, मैंने चाय पिलानी नहीं, गोपाल जी के साथ आना ही नहीं आप, ठीक है जी, मैं चाय पिलाऊंगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, आप फोन काट दो जी, और गोपाल जी को भी बोलूंगा मैं। कैसे कैसे लोगों को साथ में लेके आते हो आप। हेलो हेलो राजीव जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बताएं। बस फर्स्ट क्लास। आप पहचाने नहीं होंगे शायद। हाँ मैं पहचाना नहीं। मैं पहचान जाएंगे आप। अच्छा राजीव जी, आप ना मेरे घर आए थे, मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। आज तक आपसे मुलाकात नहीं हुई, मेरे को बड़ा अजीब लगा कि आप घर पे आए भी, मैं मिला नहीं। मेरा आई थिंक ड्राइवर था उस टाइम जब आप आए ना। अच्छा प्रभाकर जी, और कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। आई एम सॉरी, मैं उस टाइम के लिए ना सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा भी बहुत ज़्यादा अंदाजा होता ना, आप इससे पहले कभी आए भी नहीं, तो मैं घर से जाता नहीं। मेरे को बड़ा एहसास हुआ, मैंने पूछा भी ड्राइवर से कि चाय वाय पूछी नहीं पूछी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हम पड़ोसी है, आते जाते रहेंगे। कैसी बात कर रहे हो आप? आप जरूर आना, आप जरूर आना। मेरे को बता रहा था सर आए थे, 1 घंटा बैठ के गए, मेरे को बड़ी खुशी हुई। अरे हम बस पड़ोसियों को ऐसे ही मेल जोल बढ़ता रहे तो सब अच्छा रहता है। हाँ जी, ये तो है, मेल जोल बढ़ा के रखना चाहिए। और मेरा तो मानना ये, देखिए जी, रिश्तेदार भी बात के हैं, पहले ऊंच नीच में हमेशा पड़ोसी काम आता है। अरे पहले पड़ोसी ही बोलते हैं, पहले पड़ोसी है। और मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। मैं क्या भी रहा था, मैं फिर रात में मैं असल में वाइफ के साथ चला गया था। मैं क्या भी रहा था, मैंने कहा भाई साहब को बुलाऊंगा मैं किस दिन। हाँ जरूर बैठते हैं किसी रात को। हाँ आप आओ, भाभी जी को लेकर आओ। अगर भाभी जी आना इंटरेस्टेड हो तो वो ये भी होगी घर पे, सीमा आप लेके आओगे इस दिन। हाँ, अरे भाभी जी को भी जरूर लेके आऊंगा मैं। अभी घर पे हो कहीं बाहर हो? मैं अभी घर पे ही हूँ, बताइए। अच्छा। नहीं मैं वो पूछ रहा था, आप उस दिन वो आप आए थे ना जब घर पे 1 घंटा बैठ के गए। हाँ, आप शायद ड्राइंग रूम में बिठाया था आपको। हाँ मैं ड्राइंग रूम में था। मैं क्या भी रहा था, मैंने कहा ड्राइंग रूम में। अच्छा पानी मैंने पूछा नहीं पूछा। अच्छा, मैं जब आप ड्राइंग रूम में बैठे ना सोफा पे, तो आपके आने से पहले बस 1 घंटा पहले मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैंने ना वहाँ पे ऐसे ही काम वाम कर रहा था, मैंने वहाँ पे 2000 रुपये रखे थे। अच्छा, अब वो मिल नहीं रहे हैं। देख लीजिए इधर किधर हो गए। और नहीं, पूरा देख लिया मैंने, और बिल्कुल वहीं रखे थे जहाँ बैठे थे ना, जो ये आपका आर्मरेस्ट होता है ना, 500 के 4 नोट। आप जैसे ही गए हो गायब हो गए। अब भाई साहब हो सकता है ऐसे मैंने हाथ रखा होगा, वो सोफे के अंदर चले गए। सब देख लिया। मतलब आपके आने से पहले कोई नहीं आया घर में। और ये जो है ना हमारा ड्राइवर, इस पे मेरे को मतलब आंख बंद करके भरोसा है। ये तो हमारा 11 साल से है, मतलब इस पे मेरे को इतना भरोसा है। ये मैं इसको लाख रुपए की पेमेंट ऐसे देता हूँ, मैंने कहा राजू दे, तो वो दे आता है। तो और आपके आने से पहले कोई नहीं आया घर में, और आप गए हो उसके 2 घंटे तक कोई नहीं था। सीसीटीवी में भी देखा है भाई साहब। एक मिनट। हाँ जी, आपके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपके अलावा कोई आया ही नहीं उधर। मतलब आप मेरे पे नाम लगा रहे हो? नहीं, मैंने तो नहीं लगाया। मैं ये कह रहा हूँ आप आए हो। आप मेरे पे नाम लगा रहे हो क्या? मैं ये कह रहा हूँ आप आए हो। अरे मेरा खुद का चश्मों का काम है, मेरा खुद का बड़ा बिजनेस है। आप मुझ पे 2000 की चोरी का नाम लगा रहे हो? मैंने इल्जाम लगाया है, मैंने बात बताई है। मैंने आपको बात बताई है। अलावा कोई आया नहीं तो आपने बोला कैसे, ये बताइए। तो कोई, अरे जब आएगा जब तो बोलूंगा। आपके अलावा कोई आया ही नहीं वहाँ पर। तो अपने ड्राइवर से पूछो, उसने किया होगा। ड्राइवर पे मेरे को ट्रस्ट है भाई, ड्राइवर 10 साल से है। मैं कैसे ड्राइवर पे ट्रस्ट है, हम पे ट्रस्ट नहीं है? बताओ। मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा आपने चोरी करी है।
मैंने तो ये कहा कोई नहीं आया आपके अलावा। अब तो मेरे अलावा नहीं। हाँ तो मेरा पता नहीं, तो मेरे मेरी बात सुनिए, देखिए बात सुनिए, तमीज से बात करिए, मैंने इल्जाम नहीं लगाया आप पे। बाहर में गई तेरी तमीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप आए हो 2000 गायब हुए हैं, आपको नहीं घर आके मारूंगा, तू पड़ोसी है। मैं रुक जा, मैं गेट खोल के घर ही आ रहा हूँ तेरे। रुक रुक रुक, अभी रुक तू। बात नहीं करनी, नहीं घर में मत जाना बेकार में यार, वो पिट मैं जाए तेरे घर ही आ रहा हूँ, 2000 तेरे मुंह पे मार के मेरे को बताने तो दे। चलो यार, इनको मैं फोन करके बताता हूँ, वरना ये तो डंडे लेके चढ़ जाएगा। हेलो जन जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? कैसे हैं? अच्छा, कौन बात कर रहा है? वैसे मिलते हो, हाय हेलो करते हो, सोसाइटी में निकलते हो, लेकिन पता कुछ नहीं चलता आपको। घर बन रहा है तो बिजी भी हो। हाँ जी हाँ जी, अभी घर बन रहा तो। हाँ, मैंने कहा बीच में फोन नहीं किया, मैंने कहा आप घर में बिजी हैं। और कहाँ तक पहुंचा काम? बस अभी बन गया ऑलमोस्ट, अभी थोड़ा सा बाहर का ही काम रह रहा है, रेनोवेशन का, बाकी बिल्डिंग तो खड़ी हुई है। नहीं, मैंने देखा था, मैं उस दिन जा रहा था ना, तो वो बाहर का तो वो चल रहा है, अंदर के तो आपने पिलर सारे खड़े हो गए, अब तो बाहर का चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कब तक हो जाएगा ये पूरा? बस और मेरी बात हुई है बिल्डर से, और 4-5 महीने बस हो गया अब तो। अच्छा, 4-5 महीने, मतलब 4 महीने में फिर ये है, फिर तो रहने के लायक हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल हमेश बिल्कुल। लेकिन वो आपने जो आगे निकाला है ना, वो बड़ा सही लग रहा है। वो जो आपने छज्जा से आगे निकाला है ना, उसमें और स्मार्टनेस आ गई है थोड़ी। अरे थैंक यू पता है, वो मेरी बेटी का आइडिया था, बहुत बढ़िया आइडिया था वो। अरे वाह, बिटिया ने दे दिया आइडिया। और मेरे ख्याल से 3 फीट आगे निकाल के वो करा है ना आपने, पहले 3 फीट आगे निकल गया है वो, तो अच्छा भी लग रहा है। हाँ, लेकिन आगे निकला तभी तो उसकी लुक आ रही है और बढ़िया। हाँ, वो लुक ही जब भी आई है ना, थोड़ा सा आगे निकला, वरना वो मजा नहीं आता। क्या बिल्डर ने नहीं बताया, बिटिया ने बताया आपके? हाँ, बिटिया कह रही थी पापा बनवा दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है बनवा लेते हैं, और क्या दिक्कत है उसमें। नहीं, बहुत बढ़िया है। और ये स्टेयरकेस आपने आगे करवा दी, ये भी इसकी एक अलग सी वो आ रही है लुक। वो तो स्टेयरकेस जी मेरी वाइफ का आइडिया था, वो तो और बढ़िया है। अच्छा, वो कितने फीट आगे निकाला है आपने? क्या? वो कितने फीट आगे निकाल लिया? वो निकल गया, ज्यादा नहीं है, बट 1.5-2 फुट। हाँ, 1.5-2 फुट है, क्योंकि वो 1.5-2 फीट आगे निकालते ना, वो मजा नहीं आ रहा था पीछे करके ना। अब क्या करे, फैमिली की सुननी पड़ती है जी। हाँ, सही बात है। मैं काम करता हूँ, मैं आज और कल तो बिजी हूँ, मैं परसों भी शायद बिजी हूँ, परसों या तो रात में या फिर मैं तरसों आता हूँ आपके पास ना, तो एक बार देख भी लूंगा मैं। तरसों? अरे बिल्कुल आओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, चाय वाय पियेंगे बैठ के मस्त। हाँ, वो देख भी लूंगा ना मैं, आपने जो ऐसे निकाल के डिजाइन सा बनाया है ना। हाँ बिल्कुल, एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अब पहचाना नहीं मैं आपको, सॉरी उसके लिए। नहीं, कोई बात नहीं। एमसीडी से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ मैं, एमसीडी से। कितना बता रहे थे आप? अपने 3 फीट ये निकाला है छज्जा बिटिया के आइडिया से, और 1.5 फीट आपने वो निकाली है सीढ़ियाँ। मैं आता हूँ परसों, और आप एक काम करना, चाय ना थोड़ी ज्यादा बोलना, मैं टीम के साथ आऊंगा, ठीक है? 6 चाय बोल देना सर। नहीं, वही होती है मुलाकात आपसे ना। नहीं, मैं आता हूँ आपके पास, फिर मिलते हैं। सर जी आप मेरी बात तो सुनिए सर। अरे मैं खुद देख लूंगा ना, ऐसे फोन से मजा ही नहीं आ रहा। अरे चाय ज्यादा बोल देना बस, मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि वो होंगे और वो होगा जेसीबी वाला चलेगा। हाँ, वो भी आएगा जेसीबी, ठीक है? मैं मिलता हूँ, मैं बाय। मैंने ऐसे सुना है और होता भी है कि अगर आप सॉरी बोले ना तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ सॉरी बोलने से बात शुरू होती है। लेकिन सॉरी बोलना बहुत जरूरी है। अब देखिए, मैं इनको सॉरी बोलना चाहता हूँ, जिनको मैं नंबर मिला रहा हूँ ना, उनके लिए। हेलो, सॉरी। कौन? सॉरी। कौन भाई? मैं सॉरी बोल रहा हूँ, फिर भी कौन सॉरी बोल तो रहा हूँ, सॉरी। मेरे भाई सॉरी तो बोल रहा है, पर मेरे को बता दो किस बात की सॉरी और कौन बोल रहा है? अरे तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ये बहुत नहीं है। अब आप उस पर भी वो क्लैरिफिकेशन ले रहे हो कि सॉरी कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। बोल तो दिया सॉरी, अब नॉर्मल हो जाओ यार। अरे भाई मैं नॉर्मल ही हूँ, मुझे ये बता तूने फोन किसको मिलाया? आपको सॉरी बोलने के लिए। अरे भाई मुझे तो मिलाया है, पर तू कौन बोल रहा है? अब देखो, आप चिल्ला के बात कर रहे हो, मैं तो सॉरी कह रहा हूँ। मैं तो यार मतलब मैंने सॉरी से शुरुआत करी, लेकिन आप गुस्सा कर रहे हो थोड़ा। मेरे भाई तू वाली बात कर रहा है ना, अपना वो बता कि कौन है तू। मैंने आपको सिंपल सॉरी बोला, बात खत्म हो जानी चाहिए ना यहाँ पे। बात तो खत्म हो गई, चल बात खत्म हो गई, पर मेरे को ये तो बता कौन है तू? यार अब नहीं कर रहे हैं ना बात खत्म। मैंने सॉरी बोल दिया, उसके बाद भी कौन है तू? सॉरी बोल तो रहा हूँ, आपके हाथ पैर लो जो ये लो, हाथ जोड़ के सॉरी। क्या तू? अरे कह तो रहा हूँ सॉरी है, सॉरी। सुबह बनती मेरे से ही करने को मिला था। अब ना ये जाती हो रही है। अब मैं सॉरी बोल रहा हूँ, एक आदमी सॉरी बोल रहा है, उसको दबाओ मत, आप समझ गए?
क्या बोल रहा है तू? जब मैं तुझे दबा रहा हूं मैं? जब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने शुरू में ही आपसे मैंने सॉरी बोल दिया था, बात आगे बढ़नी नहीं चाहिए थी। अब आप भी अबे बड़े तो भाई, बन मैं के तुझे ना, जानता नहीं, मैं सॉरी कैसे ले लूं तेरी? नहीं ना तो ले रहा मैं सॉरी तेरी। आप बड़े बन के माफ नहीं कर सकते? आप बड़े क्यों ना बन के करूं? माफ क्या क्या? नहीं तो बड़े बन के माफ कर दो ना कि चल ठीक है बात खत्म हुई। अरे भाई माफ तो जब करूं जब मेरे को पता होगी किस बात की सॉरी। इसका मतलब खत्म नहीं करी आपने, कि बताना पड़ रहा है कि कौन बोल रहा है? मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ, आप नॉर्मल हो जाओ ना अब। अरे बड़ाई ये चिल्ला क्यों? मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आप चिल्ला रहे हो, आप चिल्ला रहे हो। और क्या? जब समझ नहीं आ रही तुझे, जब मैं पूछ रहा हूँ कौन है तो अरे तो मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, आपको कह देना चाहिए ना, चल बात खत्म कर, मुझे कुछ पूछना ही नहीं। अरे भाई बता तो रहा हूँ कि ये तो बता किस बात की सॉरी और कौन बोल रहा है? ये देखो ये इसीलिए मना करते हैं कि सॉरी से तुम शुरुआत मत करो, वरना आदमी ना चढ़ जाता है ऊपर। मैंने सॉरी बोल दिया, गलती कर दी मैंने? हेलो, हाँ मैंने सॉरी बोल दिया तो गलती कर दी? यार फिर मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, तो समझ मैंने जा, भी समझ सॉरी जा। बोला है, मैंने प्यार से आपको सॉरी बोला है, कह तो दिया। तो मैं भी तो प्यार से समझा रहा हूँ कि सॉरी क्यों बोल रहा है? अरे यार आप ये नहीं कह सकते, चल भाई जो कुछ हुआ ठीक है, खत्म करते हैं, सॉरी पे खत्म करते हैं। चल ठीक है, मैं कह देता हूँ, चल भाई जो कुछ हुआ ठीक है भाई। हाँ अब भी तो बात आई ना, अब भी तो बात आई। मैं तो शुरू में हाँ क्या है भाई, फिर चिल्ला रहे हो आप, चिल्ला रहे हो। गगन भाई एक बात बताऊं, शुरू में सॉरी बोल दिया मैंने, आप गगन भाई बहुत आगे बढ़ा रहे हो बात को। मैं गगन नहीं बोल रहा, के नंबर देख के बुलाया कर। ओ सॉरी भाई साहब, मैं तो शुरू में ही सॉरी बोला ना आपको, इसीलिए। दिमाग खराब कर दिया, टाइम खराब कर दिया साले ने। ये जिसका मुर्गा बना रहा हूँ ना मैंने सुना है इसके मम्मी पापा बाहर गए में, लड़का है और आजकल गर्लफ्रेंड को साथ में रखता है घर पे। अकेला घर, गर्लफ्रेंड साथ में। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो हेलो, वो कौन बोल रहे बेटा? अनुभव? हाँ जी मैं अनुभव बोल रहा हूँ। आप कौन? अनुभव कहाँ हो बेटे? मैं अच्छा, मेरे ख्याल से बताया नहीं आपके पापा ने। नहीं मैं नहीं पहचाना आपको। हाँ नहीं आप पहचानोगे नहीं, मैं असल में पापा और मेरे पापा गए हुए हैं ना बाहर कहीं, मम्मी पापा। हाँ जी हाँ जी। कब आ रहे हैं वापस, कब आ रहे हैं? वो अगले वीक आएंगे, मतलब अगले वीक आ रहे हैं। अच्छा बेटा, मेरा जरूरी एक काम था, मेरी बात हुई थी आपके पापा से, वो कह रहे थे कि आप घर से ले लेना। तो बेटा जरा दरवाजा खोलोगे, बाहर खड़ा हुआ हूँ मैं मेन गेट पे। मेन गेट पे? आप हमारे घर पे? आप मैं बेटा तुम्हारे घर पे हूँ, जरा दरवाजा खोलो। अंकल अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ। तो बेटा मैंने तो लैंडलाइन पे किया है फोन। ये भी सही कह रहे हो आप शाम को ले लेना अंकल, शाम को। बेटा मैं फिर निकल जाऊंगा ना, जल्दी निकल जाऊंगा। मेरे पापा से, तेरे पापा से बात होगी थी, वो कह रहा था आप घर से उठा लो। आप दरवाजा तो खोलो, मेरे को पता है वो पेपर कहाँ रखे हैं ना। आप पहुंच गए? आप मतलब आ गए आप? मैं बाहर ही खड़ा हूँ, ठीक है। आप देख लो कोई। अरे जल्दी करो ना, आप जल्दी करो, फिर मैं पापा को फोन करूं, पूछूं कहाँ रखे पेपर। आप दरवाजा खोलो। आप देख लो ना, कोई 5-10 मिनट का आपको मार्केट में कोई काम हो। मैं एक बारी थोड़ा ना अभी मतलब वॉशरूम में था अंकल। 5-10 मिनट में अगर कोई काम हो आप देख लो। मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप कर लो, वॉशरूम कर लो, देख लो ना आप कोई मतलब। बेटा आप वॉशरूम कर लो, मैं या वॉशरूम बाद में कर लेना, मेरे को जरूरी काम है, वरना मैं पापा को फोन कर रहा हूँ आपके, वो बता देंगे कैसे कहाँ से लेना है। अंकल मैं खोलता हूँ, मैं एक बारी ना। हाँ मैं खोलता हूँ। हाँ खोलो, मैं बाहर हूँ। ये दरवाजा ना यार हमारा खराब हो रखा है, कई दिनों से ना ये अटक जाता है कभी कभी। अरे यार कमाल है, आप पता नहीं क्या आपके पापा हैं। अब जरूरी कागजात हैं यार उसमें अंदर। मैं भिजवाऊंगा अंकल, मैं भिजवा दूंगा। कहाँ भिजवाने बताओ? नहीं मेरे को अभी लेके जाने हैं ना, मेरे को लेके जाने हैं अंकल। दरवाजा तो नहीं खुल रहा। एक सेकेंड, देखो पापा का फोन भी आ गया। अरे पापा से मैं हेलो भाई, कहाँ है तू? अरे वो बेटा अंदर है, कह रहा है अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा, कुछ प्रॉब्लम है। कारपेट के नीचे एक्स्ट्रा चाबी है। ठीक है, फिर मैं तेरे को शाम में फोन करता हूँ, ठीक है? चल ठीक है, ओके बाय। हेलो बेटा आप परेशान मत हो, पापा ने बता दिया, कारपेट के नीचे बाहर जो कारपेट है ना, इसमें एक्स्ट्रा चाबी है। मैं खोल रहा हूँ बेटा, जरूरी काम है मेरे को। चाबी नीचे रख दो, मैं आराम से बोल।
अंकल चाबी नीचे रख दो अंकल, मैं दे जाऊंगा आपको पेपर आपके, मैं दे जाऊंगा। अरे यार बहुत लेट हो जाऊंगा, खुल भी रहा है देखो ये पीछे से। तो अरे तेरे को समझ नहीं आ रही, तेरे को बात नहीं समझ आ रही, तेरे को चाबी नीचे रख अंकल, चाबी नीचे रख दो। अरे वो खोल, तेरे को समझ नहीं आ रही तेरे को, चाबी नीचे रख दे, चला जाए यहाँ से, चाबी नीचे रख दे, मैं तो तेरे अंदर मत घुस जाइयो तो यहाँ पे, ठीक है? समझ आ रही तेरे को? चाबी नीचे रख, चाबी नीचे रख, कागज हो गए तेरी अंकल अंकल। हाँ जी अंकल। हाँ अंकल सॉरी फॉर मिसबिहेविंग अंकल। नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन ये खुल रहा है ना, ये तो देखिए। अरे तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? चाबी नीचे रख दे, चाबी नीचे रख दे, तेरी दूंगा चाबी, तू चाबी नीचे रख दे और चला जाए यहाँ से, तेरे को समझ नहीं आ रही, चाबी रख दे। अरे यार जल्दी करो, एक तो मैं पूछ के थक गया यार। एड्रेस F44 किधर है? आप जाके मिला। एक मिनट हो, S44 ढूंढ रहे थे। F44 एक बार मकान नंबर पढ़िए ऊपर, आँख खोल के, क्या लिखा है? ओह आई एम सॉरी, F44। ओह सॉरी, मेरी बात सुन, जो अगली गली है ना, उसमें जो सेकंड फ्लोर है उधर चला जाएगा, ये नहीं है भाई। हेलो भाई, मैं तो ढूंढूंगा, लेकिन सुनना ये मैं तेरे को बता दूं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। बस तेरे को ये बताने के लिए फोन किया था, कारपेट के नीचे ऐसे चाबी मत रखा करो, ये हानिकारक हो सकता है। अभी हो रहा था ना, ठीक है? मुर्गा बना रहे थे, देख शक्ल देख पा रहा है अपनी। मम्मी पापा कब आ रहे हैं वहां पे? सुनिए नवेद को सुबह 7 बजे से ओनली ऑन मिर्ची 98.3। आज बहुत जल्दी में हूं मैं। ये दो लड़के बैठे हुए हैं और एक ने दूसरे ने का नंबर दिया है कि इसने अभी खाने का ऑर्डर किया है। जरा खाना का ऑर्डर कंफर्म कर ले। ये फोन उठा ले, कहीं भाग ना जाए। हेलो मनीष जी, ये आपने ऑर्डर किया था? ढाबा से बोल रहा हूँ। हाँ, जरा रिपीट कर दीजिए। अरे अभी तो दिया यार। आई एम सॉरी सर, वो इधर उधर हो गया होगा, इधर उधर। सर दोबारा बताएंगे प्लीज। दाल मखनी, दाल शाही पनीर। एक सेकंड सर, तो थोड़ा स्लो बोलिए। दाल मखनी, शाही पनीर, 2 बटर नान रहेगी, 2 बटर नान, एक मीडियम रायता रहेगा बूंदी वाला। मीडियम रायता बूंदी वाला। सर मैं रिपीट कर देता हूँ आपका ऑर्डर। आपने लिखवाया एक वेज मंचूरियन, एक दही कबाब, रुमाली रोटी 3 और चमचम। अरे पागल हो गए क्या? मैंने बोला दाल मखनी, शाही पनीर, बटर नान 2 और एक मीडियम रायता बूंदी वाला यार। सर मैं समझ गया सर। आपने एक दाल मखनी, हाँ ठीक, एक शाही पनीर, हाँ, वेज मंचूरियन और चमचम। अरे पागल है क्या? दाल मखनी, शाही पनीर, 2 बटर नान, एक मीडियम रायता बूंदी वाला। एक दाल मखनी, एक शाही पनीर, 2 बटर नान लिखवाए ना आपने? 2 बटर नान, हाँ 2 बटर नान, हाँ, मैं और एक चमचम मैं भेजता हूँ सर। एक मीडियम रायता बूंदी वाला। गधे, चमचम नहीं बोला है मैंने, मीडियम रायता बूंदी वाला। मीडियम रायता बूंदी वाला, ठीक है सर। हेलो सर मैं ये कह रहा था, चमचम ठंडी लेंगे या नॉर्मल भेज दूं? अरे भाई तुम पागल हो या तुम्हारा दिमाग हाथ चलने गया? बोला दाल मखनी, शाही पनीर, 2 बटर नान, एक मीडियम रायता बूंदी वाला, बार बार चमचम क्यों घुस रहा है? एक आपने रायता बोला है बूंदी वाला, ठीक है सर? ठीक है। बटर नान 2, शाही पनीर, ठीक है सर, और दाल मखनी, ठीक है सर? अब तो ठीक है सर? एकदम ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, मैं भेजता हूँ सर। अबे जल्दी भेज के 5 घंटे से 4 ऑर्डर कंफर्म नहीं कर पा रहा। मैं आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मैं भेजता हूँ। हेलो सर, से बोल रहा हूँ सर, सॉरी सर। मैं ये कह रहा था, चमचम आप 2 कर लो ना, या एक ही ठीक है? एक ही भेज दूँ? अरे वाले चमचम है ही नहीं, कहाँ से बीच में डालना है? बूंदी का रायता बोला है मैंने। सर आप बुरा मत मानो, मैं कहता हूँ सर। देखिए सर, एक दाल मखनी आपने बोली है, आप वाले दाल मखनी, शाही पनीर, बटर नान 2। हाँ नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ ना। 2 बटर नान बोले आपने, ठीक है। और रायता बोला सर आपने मीडियम, गलती तो नहीं कर रहा? मीडियम रायता बूंदी वाला, ठीक है। और ये शाही चमचम ये भेज रहा हूँ मैं। अरे के शाही पनीर, शाही चमचम नहीं रे, बार बार क्यों घुसेड़ रहा है तू? चमचम। आई एम सॉरी सर, मैं कर देता हूँ सर, आई एम सॉरी। हेलो सर, आई एम सॉरी, ढाबा से बोल रहा हूँ। बोल सर मेरी बात सुनिए सर। मैं बस ये कह रहा था सर, आप माइंड तो नहीं करोगे प्लीज? बुरा तो नहीं मानोगे आप?
अरे बुरा नहीं मानेंगे कि 1 घंटा से खाना मंगाए। अच्छा, नहीं सर दाल मखनी आपने बोली थी, दाल मखनी है सर, दाल मखनी है। हाँ? शाही पनीर भी मैंने करवा दिया सर, बटर नान 2 आपने बोले हैं, ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो सर चमचम खत्म हो गई है, कुछ और भेज दूं उसकी जगह? तेरी माँ का अपनी में डाल ले चमचम। चमचम नहीं चाहिए मुझको, फोन रख। अरे यार, इनको फोन करके कह दूं कि ऑर्डर आ रहा है इनका। ये बहुत भूखे और परेशान है। बाय बाय, जाओ जाओ, चमचम खाओगे तुम भी। हेलो राजेश जी। हाँ जी बोलिए। राजेश जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ, आपका ये मैट्रिमोनियल है ना, रिश्ते लगवाते हैं आप? हाँ जी हाँ जी, वो असल में मेरे को थोड़ी बात करनी थी आपसे। वो लड़की के बारे में ना कुछ बात करी थी। एक्चुअली पापा बहुत दिन से कह रहे हैं मुझसे शादी के लिए। मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन वो जिद पकड़े में है कि नहीं, होनी तो है। अच्छी बात है। हाँ जी। देखिए टाइम पे हो जानी चाहिए। नहीं मतलब मैंने तो मना कर दिया था, मैंने कहा पापा ठीक नहीं है। कहने लगे नहीं तू चुप रहे, शादी तो होनी है। अरे मैं तो बहुत डाल रहा हूँ। देखिए शादी है ना, टाइम पे हो जानी चाहिए। देखो टाइम पे होगा तो आगे आप सब टाइम से सेट कर सकते हो। नहीं, आपको पता है पापा के आगे मैं बोल नहीं सकता। मेरे को एक दिन बुला लिया ऐसे ही, मैं बैठा हुआ था खाना खाने, कहने लगे इधर मैं बैठ गया। कहने लगे हाँ। मैंने कहा आप बताओ। कहने लगे शादी होनी है, बात कर। अब मना बहुत किया, मान नहीं रहे हैं पापा। देखिए पापा ठीक कह रहे हैं, शादी हो जानी चाहिए टाइम पे। और मेरे पास है ना लड़कियां की काफी प्रोफाइल हैगी। अच्छा। क्योंकि हाँ जनकपुरी में है, मेरे पास एक लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। अच्छा। पढ़ी लिखी है। हाँ जी। और एक क्या करती हैं वो जो जनकपुरी वाले बता रहे हैं? आप जॉब करते हैं? हाँ जी, उन्होंने MA किया हुआ है। ओह, MA किया हुआ है। हाँ जी। और वो में जॉब करती है। अच्छा, में जॉब कर रही है। हाँ जी। और एक ग्रेटर कैलाश में लड़की। अच्छा। हाँ जी, वो सुंदर लड़की है और पढ़ी लिखी है वो भी। अच्छा। वो टीचर है। वो टीचर है? हाँ जी। बस पापा को पता चल गया ना, वो तो फिर पीछे पड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। नहीं तो देखिए जी, लड़की बहुत सुंदर है। मैंने आपको जो बताई है ना, इनके अलावा और भी मेरे पे है लड़कियां, और इनकी प्रोफाइल मेरे पास आई हुई है। वो तो मैं जब आऊंगा तो मैं देख ही लूंगा, पापा के साथ ही आऊंगा। जब नहीं मान रहे पापा तो क्या कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आइए आप। हाँ जी। आपका लाजपत नगर में ही है ना? लाजपत नगर में? हाँ जी, लाजपत नगर में है मेरा। सेंट्रल मार्केट है ना? हाँ, सेंट्रल मार्केट देखिए मैंने। में ही है मेरा ऑफिस। अच्छा, वो तो आप लोकेशन भेज देना। और सर मैं एक चीज पूछ रहा था, ये आपके क्या चार्जेस वार्जेस रहते हैं? अरे चार्जेस की क्यों टेंशन ले रहे हो आप? पहले रिश्ता हो जाए। चार्जेस तो कोई ऐसा ज्यादा नहीं है हमारे, आप टेंशन मत लो इसकी। और ये मैं आपको सही बताऊं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। ये पापा की जिद पे मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ, मेरा इतना सा मन नहीं था। अरे तो ऐसा है ना कि पापा जो होते हैं ना, वो बहुत दूर की सोचते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा दूर। आगे फ्यूचर में क्या होना है वो सारा अभी नहीं, मैं ये तो मानता हूँ, मगर जिद पकड़ ली ना, जिद नहीं करनी चाहिए। औलाद की भी सुननी चाहिए। नहीं, औलाद की तो सुनते ही है माँ बाप, लेकिन देखो इस बारे में मैं तो आपको ये कहूँगा, आपको अपने पापा की सुननी चाहिए। नहीं, मैं पापा की सुन रहा हूँ, इसलिए आपको कॉल किया है। आपने बताया अभी 3 लड़कियां हैं, 3-4 लड़कियां, तो देखते हैं कहाँ रिश्ता सेट बैठता है। आप ऑफिस में आइए, मैं आपको और भी प्रोफाइल दिखा दूंगा। लड़की मेरे पास आई हुई है। मैं ऑफिस में आ जाऊंगा। तो आपको फोटो वोटो भेज दें हम? फोटो प्रोफाइल आप ऐसा कीजिए, आप प्रोफाइल भेज दीजिए अपनी प्रोफाइल क्यों भेजूंगा मैं आपको? क्यों, शादी नहीं करनी आपको? नहीं, पापा की भेजूंगा। पापा कह रहे हैं पापा शादी करने के लिए जिद पकड़े में है। मैंने तो मना भी किया। वो कह रहे हैं शादी करने के लिए, कह रहे हैं नहीं शादी तो करनी है। कह रहे हैं बहुत हो गया। मेरे से कह रहे थे कोई अच्छी मम्मी देख। तो उनका मैं प्रोफाइल भेज दूं, फोटो भेज दूं आपको? हाँ, हेलो। हाँ जी। अरे आप क्या कह रहे हो? ये पापा कह रहे हैं शादी करने के लिए। भाई तू तो कह रहा था कि पापा कह रहे हैं शादी करने के लिए। तो अब भी वही कह रहे हैं शादी करने के लिए। मैं तो मना कर रहा हूँ, मत करो। कह रहे हैं नहीं करूंगा। अरे तो पापा की प्रोफाइल क्यों भेज रहे हो? अरे तो वो कह रहे हैं अपनी शादी करने के लिए, मेरी नहीं। अरे तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो गया? मुझे भी ये लग रहा है, पापा का भी हो गया है।
भाई कल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि यार तेरी लिपस्टिक बहुत सही लग रही है, तो मुझे कह रही है आजा घर चलते हैं, उतार दियो। भाई मैं फिर घर गया, एक कपड़ा लिया, उसको गीला किया, फिर उसकी लिपस्टिक उतारने लग गया। पता नहीं यार वो गुस्सा ही हो गई, ब्रेकअप भी कर लिया मेरे साथ। मुझे तो बात ही समझ नहीं आई ऐसा क्या हो गया। मैं गीले कपड़े से नहीं तो समझा नहीं यार, किसी और नहीं यार। कर ले तो बात कर ले तू गीले कपड़े से है। कल गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया मुझे, कह रही है मम्मी चली गई है घर से, सब्ज़ी लेने गई हैं। मैं समझ गया वो क्या चाह रही थी। अरे ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। बाइक की चाबी निकाली, बैठा, भगाई, सीधे सब्ज़ी मंडी। भाई आंटी की मदद करने चला गया मैं। अब आंटी अब अकेली थोड़ी उठाएंगी यार टिंडे तोरी। जो दिन बना है मेरा भाई, मज़ा ही आ गया, बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ भाई। भाई कल रात को गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, कह रही है आ जाओ, कोई नहीं है घर पे। मैंने कहा सही है, चला जाता हूँ, पर मुझे क्या मिलेगा बदले में? पता क्या कह रही है, जो बोलोगे वो करूँगी, जो बोलोगे बस आ जाओ। मैं कहा पक्का देख ले, जो बोलूँगा वो करेगी। कह रही हाँ। फिर मैं चला गया भाई, मैं चला गया उसके घर लूडो लेके। पता नहीं भाई वो बुरा मान गई, उसी ने तो कहा था जो बोलोगे वो करूँगी। मैं लूडो लेके चला गया, वो लूडो ही नहीं खेलना चाह रही थी। चल भाई मैं करता हूँ बात। भाई शादी हो गई तुम्हारी? शादी नहीं भाई। किससे, किसके घर गए थे? गर्लफ्रेंड के। भाई वो गर्लफ्रेंड ही रहेगी, घर वाली नहीं बन सकती तुम्हारी। क्यों यार? अगर तुमको लड़की अपने घर बुला रही है, भाई कंसेंट नाम की कोई चीज सुनी है? उससे तुमने पूछा भी एक बार भी कि उसको लूडो खेलना है कि नहीं? वो तुमको रमी खेलने के लिए बुला रही थी। प्लेइंग कार्ड्स लेके जाने चाहिए थे, दैट्स हाउ यू विल प्ले ऑल नाइट। तुम्हारी शादी हो गई भाई? नहीं यार मेरी तो नहीं है। तुम्हारी भी नहीं होगी भाई। भाई कल रात को गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया मुझे, कह रही है फटाफट आ जाओ, घर पे कोई नहीं है। मैंने कहा मैं क्यों आऊँ? कह रही आ जाओ, आप जो बोलोगे ना मैं वो करूँगी। मैंने कहा फिर सोच ले एक बारी। कह रही अरे पक्का जो बोलोगे वो करूँगी। मैं चला गया भाई। फिर पूरी रात भाई यकीन मानियो, पूरी रात लूडो खेला भाई। इतना लूडो खेला ना भाई, सांप सीढ़ी वाला भी खेला और वो 4 गीटियों वाला भी। कभी वो जीत रही है, कभी मैं जीत रहा हूँ। भाई क्या मज़ा आया भाई, थकावट हो गई यार लूडो खेल खेल के। भाई कल आया मुझे गर्लफ्रेंड का कॉल, मुझे पता क्या कह रही है, मम्मी गई है बाहर सब्ज़ी लेने। मैं समझ गया भाई मेरा दिन बनने वाला है। उसी वक्त मैंने अपनी बाइक उठाई और पहुँच गया सीधे सब्ज़ी मंडी आंटी की मदद करने ना। अरे अकेली कैसे उठाती यार वो इतना सामान। हाँ फिर घर ड्रॉप कर दिया उनको। चल ठीक है भाई, ओके बाय बाय। भाई हाँ थोड़ा फोटो दिखाना यार। गर्लफ्रेंड की फोटो? अरे नहीं यार। फिर यार कल रात को गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया मेरी, मुझे कह रही है घर पे आ जाओ, कोई नहीं है। मैंने कहा मैं क्यों आऊँ, मुझे क्या मिलेगा? कह रही है जो आप बोलोगे ना मैं वो करूँगी। मैंने कहा फिर सोच ले, मना मत करियो। कह रही है पक्का। भाई बस फिर मैं चला गया उसके घर, लूडो लेके चला गया। पता नहीं वो बुरा मान गई, कह रही लूडो नहीं खेलना मुझे। मेरे बात समझ नहीं आई, उसी ने तो मुझे कहा था जो बोलोगे वो करूँगी। थोड़े पागल हो गया, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको समझ नहीं लगती। यहाँ मेरी बंदी नहीं है और मैं तरसा पड़ा हूँ, आप जाके गर्लफ्रेंड के पास सिर्फ लूडो खेल रहे हो। आप भी भाई सिर्फ लूडो ही हो। हेलो। हेलो अमित जी। जी बताइए कौन बोल रहा है? नमस्ते अमित जी, मैं ये आपका नंबर दिया था मेरे को, ये वो बता रहे थे भाई साहब के वॉशिंग मशीन ख़राब है, तो मैं आ जाऊँ कल? क्या मतलब उसमें पानी वानी फंस रहा है, क्या चक्कर है? भैया वो टूटी खराब है और प्लम्बर की जरूरत है हमें। अच्छा वॉशिंग मशीन ठीक है? हाँ वॉशिंग मशीन तो ओके है। अच्छा वो पीछे टैप खराब हो गया है जहाँ से पानी आता है आपका? बिल्कुल वो प्लम्बर की। प्लम्बर तो मैं आ जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ। प्लम्बर? हाँ तो प्लम्बर भी हूँ मैं, प्लम्बर भी हूँ। आप मेरे को दोनों टूटी, कितनी टूटी खराब है? टूटी तो खराब है पर हमें काम करना है, टूटी की तो नहीं वो करता हूँ मैं आ जाता हूँ कल, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो तो तुम आ जाओगे पर मेरी टूटी नहीं, मेरी तो दीवार खराब है पीछे, पहले दीवार तोड़वाएंगे तभी तो टूटी का पाइप डलेगा। अच्छा मतलब जो टूटी जिस दीवार में आ रही है उसमें वो तोड़नी है पहले, ये कह रहे हो आप? हाँ उसमें तो मिस्त्री की जरूरत है। हाँ तो मैं आ जाता हूँ। तुम मिस्त्री भी हो? हाँ मैं मिस्त्री भी हूँ, पहले मैं दीवार तोड़ दूंगा ना, फिर देखता हूँ टूटी कैसे जाएगी। आप फिक्र मत करो, संडे मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मैं शनिवार को आ जाता हूँ मैं आपके पास। अरे भैया ऐसे नहीं होगा, दीवार तोड़नी पड़ेगी, उससे पहले दीवार में तारे हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए होगा। अच्छा वो जो दीवार आप तोड़ने को कह रहे हो उसमें तारे लगी हुई है? बिल्कुल। और तो करंट फ्लो जा रहा है?
करंट फ्लो तो जा रहा है उसमें। नहीं तो मैं आ जाता हूँ ना फिर। अब तुम इलेक्ट्रिशियन भी हाँ मैं इलेक्ट्रिशियन मैं कर भी लेता हूँ ना, मैं कर भी लेता हूँ। भैया तुम क्या क्या हो यार, तुम छोड़ो, अभी नहीं कराएंगे, 2 दिन बाद पार्टी है, पार्टी हमारी पहले वो कराएंगे। अच्छा मतलब घर में पार्टी है, उसके बाद आप दीवार का ये काम छिड़वाओगे ना इलेक्ट्रिशियन का? हाँ पार्टी के बाद। किस चीज की पार्टी है? बर्थडे पार्टी है। तो खाना वाना बनवा रहे हो? हाँ भी बनवाना है। किससे? अभी देख रहे हैं हम। हाँ तो आ जाता हूँ मैं। अब तुम खाना भी बना लेते हो? हाँ मैं कुक भी हूँ। अरे यार तुम क्या क्या हो यार। नहीं ये मेरे को तो काम चाहिए, आप बताओ तो मैं पहले खाना बना के फिर दीवार पे चढ़ूंगा भैया, पहले खाना बना लूंगा, फिर अपने तार वार हटा के फिर दीवार पे चढ़ूंगा, फिर टोटी ठीक करके फिर आपकी देखनी मुझे वॉशिंग मशीन, ठीक है ना? अरे यार खाने से पहले तो डेकोरेशन करवानी है। वो हो जाएगी, मैं आ जाऊंगा। अरे भाई तुम छोड़ो यार, मेरा पहले डॉक्टर के पास जाना है, ब्लड टेस्ट है मेरा। हाँ तो मैं आ जाता हूँ, मैं ब्लड टेस्ट भी कर देता हूँ। अरे यार मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, वाइफ आ रही है, उससे बात करनी है मुझे। अच्छा वाइफ आ गई आपकी? हाँ तो मैं बात कर लेता हूँ, मैं पति भी हूँ बढ़िया, मैं वो भी कर लेता हूँ। अरे बेटा पता लग जाएगा मेरी पत्नी के जब ब्यूटी पार्लर के खर्चे उठाने पड़ेंगे ना। हाँ तो मैं लेके जाऊंगा, मैं तो ये अपना पार्लर का भी काम करता हूँ। भाई तू बता दे सबसे पहले कौन सा काम करेगा? वॉशिंग मशीन ठीक करूंगा। और उसके लिए तो टूटी चाहिए ना? हाँ तो टूटी मैं लगा दूंगा। टूटी के लिए दीवार चाहिए। दीवार हट जाएगी। दीवार में करंट फैला हुआ है भाई। तो इलेक्ट्रिशियन हूँ मैं, हटा दूंगा। अरे ये काम 2 दिन बाद कराएंगे, उससे पहले बर्थडे का खाना। हाँ तो बर्थडे पे सब मैं तो बना तो रहा हूँ यार, कितना काम कराएगा मेरे भाई, कुछ तो काम देते मुझे। चलो तुम भी ऐश करो, पार्टी करो। नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे मजाक कर रहा था मैं। हेलो। हेलो। हाँ जी रेनू जी। हाँ जी रेनू जी नमस्कार। मैं नमस्कार। आप मेरे को नहीं पहचाने होंगे, मैं गगन बोल रहा हूँ। रेनू जी माइंड मत करना, आपको उस दिन मैंने देखा था, असल में मैंने नंबर भी ले लिया था मैनेजर से, आप जो रेस्टोरेंट में गए थे ना लास्ट फ्राइडे, तो मैं आपकी बराबर वाली सीट पे बैठा हुआ था। और मेरे को बड़ा अफसोस है, हालांकि मैं कुछ बोल नहीं पाया, आपकी वहाँ रिंग भी खो गई थी। हाँ रिंग खो गई थी। हाँ मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट था। ओहो। बहुत प्यारी रिंग दी थी मेरे हस्बैंड ने मुझे, और एक डायमंड लगा हुआ था उसके ऊपर, मतलब बहुत बहुत प्यारी रिंग मुझे एनिवर्सरी पे मिली थी। बहुत ढूंढा मैंने रिंग को, मतलब बहुत ढूंढा, वहाँ पे पूछा भी, आसपास भी पूछा लोगों से कि नहीं वो सारे देख रहे थे, मेरे ख्याल से मैनेजर ने भी कहा था वो वेटर भी ढूंढने में लग गए थे। हमने हाँ बहुत ढूंढी लेकिन मिली नहीं। गाड़ी वगैरह में भी देखा कि कहीं गिर तो नहीं गई, हाथ से मिली ही नहीं। नहीं आप श्योर हो वहीं पे गिरी है, रेस्टोरेंट में गिरी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ मुझे अच्छे से याद है। अब देखा भी हमने लेकिन कुछ भी नहीं पता, बहुत दुख है। नहीं मैं सोच रहा था, मैंने कहा मैं भाई साहब से बात कर लूँ आपके हस्बैंड से, मैंने कहा यार फिर अजीब सा लगता है यार कि आप भी कहोगे जान न पहचान। नहीं बहुत परेशान थे, हस्बैंड भी बहुत परेशान था। देखा होगा आपने, सभी लोग एटलीस्ट बल्कि वेटर वगैरह जितने थे, मैनेजर, वो लोग भी ढूंढ रहे थे। हाँ सारे लगे पड़े थे, बल्कि वो जो आपके बराबर में एक फैमिली बैठी थी ना, वो भी बड़े अच्छे लोग थे, वो कह रहे थे इधर भी देख लो आप, सारे लगे पड़े थे। मेरे ख्याल से आधा 1 घंटा तो ढूंढी आपने रिंग। बहुत ज्यादा। हाँ घर पे देख लिया एक बार, फिर भी बाई चांस घर पे भी देखी आपने? देखा मैंने, गाड़ी में भी देखा था, घर पर भी देखा कि बाई चांस, मतलब कई बार नहीं याद रहता, बट नहीं मिली मुझे, हो गई। बहुत परेशान, हस्बैंड पता नहीं अब मिलेगी भी नहीं। हाँ नहीं सही कह रहे हो, और वो ऐसी चीज होती है ना, मतलब कोई उम्मीद नहीं है। हाँ नहीं मुझे भी लगता नहीं मिलेगी अब, मुझे लगता नहीं। आपने एक बार मैनेजर को फोन कर लिया था दोबारा के बाद में तो नहीं मिली? पूछा था, हमने पूछा था, नेक्स्ट डे गए भी थे, हस्बैंड भी गए थे। हमने कहा शाम को, मतलब रात को जब बंद करने के बाद अपना रेस्टोरेंट वगैरह में भी क्लीनिंग के टाइम पर मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सुबह भी देखा उन्होंने, बट कुछ भी नहीं था। नहीं वैसे लगता नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा था उसमें डायमंड भी था? डायमंड भी था, हाँ जी। मिल जाएगी रिंग? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। नहीं मैं श्योर बता रहा हूँ मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि मैडम मैं बोल रहा हूँ ज्वेलर से, ज्वेलर हर तरह की रिंग बनाता है, एग्जैक्टली वही रिंग आपको बना के देंगे हम। मैडम हमारे मेकिंग चार्जेस बहुत कम है, हैंड टू हैंड हम रिंग बनाते हैं, मेजरमेंट लेंगे आपकी उंगली का, आपकी उंगली पे जो भी रिंग फिक्स आ रही है वो हम करते हैं।
अबे 70 सालों से हमारा काम चल रहा है। आप आइए और असली नहीं, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट किसी भी तरह की अबे रिंग चुप मैं कर कह बे, रहा हूँ जूते आपको यहाँ इतने पे पड़ेंगे मिलेंगे। ना तुझे, आइए तू अपने रिंग परिवार ढूंढवा के रहा है यहाँ साथ, पर, ये जिसकी भी अपना खोई है एडवर्टाइजमेंट यहाँ कर पे रहा आके है। ले लो, चुप हमारा कर बे, दिल बड़ा है। पागल। हेलो हेलो सोनिया। हेलो जी, कौन बात कर रहा है? मैं एक फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ, बहुत टाइम से आपको देख रही थी, बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला है। फैशन इन्फ्लुएंसर हो? मेरे को कहाँ देख रहे थे आप? अब इन्फ्लुएंसर हूँ तो इंस्टाग्राम पर ही देख रही होंगी ना आपको। अरे तो आपने मेरे को मैसेज करना था इंस्टा पे, मैं तो रोज यही वेट करता रहता हूँ, कोई तो लड़की मेरे को मैसेज करे। ये रोज दोस्त ही मीम भेजते रहते बेकार बेकार से। तो तुम्हें नहीं लगता कि बेटर है कि मैंने तुम्हें डायरेक्ट कॉल किया रादर देन मैसेजिंग यू ऑन इंस्टाग्राम? बेटर नहीं जी, ये तो बेस्ट है जी, बेस्ट। मतलब बहुत अच्छा किया आपने। आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अपनी जिंदगी के 15 मिनट निकाल सकते हो मेरे लिए? अरे हम पूरी जिंदगी निकाल देंगे, आप 15 मिनट कह रहे हो सिर्फ। आप दिल्ली में ही रहते हो ना? हाँ जी, दिल्ली में ही रहता हूँ मैं नहीं रहती हूँ, मैं लंदन रहती हूँ। तो लंदन आना है आपसे मिलने, आ जाएंगे। तो परसों मैं दिल्ली आ रही हूँ, पहले दिल्ली में मिलते हैं, फिर देखते हैं मतलब कि कैसे क्या। हाँ जी मिलते हैं। बताओ ना कहाँ मिलना है? वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली? वैसे वेस्ट दिल्ली बेस्ट दिल्ली है जी। तो ठीक है, फिर वेस्ट दिल्ली में मिलते हैं 4 बजे। सुबह 4 बजे मैं पहुँच जाऊंगा जी, पहुँच जाऊंगा मैं। सुबह कौन मिलता है 4 बजे? ओ मुझे लगा जी आपकी सुबह की फ्लाइट है 4 बजे की। वैसे मैं भी 4 बजे उठता नहीं हूँ। तो ठीक है, फिर 4 से 4:15 के बीच में मिलते हैं। बस 15 मिनट? हाँ, बस 15 मिनट के लिए ही मिलना है, क्योंकि मेरे को यूजुअली समझ आ जाता है कि मेरी उस इंसान से वाइब मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, तो 15 मिनट इज इनफ फॉर मी। ठीक है, आपको लगता है 15 मिनट में वाइब मैच करा देंगे जी 15 मिनट में? तो परसों वेस्ट दिल्ली कॉफी डेट पर 15 मिनट के लिए। समझ गया जी, मैंने लिख लिया कॉपी में। अभी मैं बस परसों की तैयारी करता हूँ फिर। डन। ठीक है जी, फिर आई लव यू जी, बाय जी। हेलो। आपने परसों दही खरीदा था? मैंने परसों दही खरीदा था जी। आपका लकी ड्रॉ निकला है उसमें। दही पे लकी ड्रॉ? जी सर, इसीलिए फोन किया है आपको। आपके पास अभी टाइम है, बात कर सकते हैं? हाँ, लकी ड्रॉ में जीते हैं तो ये जीत गया हूँ मैं। हाँ जी जीत गए हैं आप। हाँ तो वक्त ही वक्त है जी। तो मैं क्या जीत गया हूँ? मैं पनीर जीत गया हूँ। पनीर? नहीं सर, आप जीते हैं एक 15 लाख की गाड़ी। 15 लाख की गाड़ी? जी सर। 15 रुपए के दही पे 15 लाख की गाड़ी? जी सर। देखो जी, लोग ऐसे ही बोलते हैं कि इंसानियत मर चुकी है। आप जैसे भले लोग हैं, 15 रुपए की दही पे वो 15 लाख की गाड़ी कोई देता है यार? जी सर, आप लेना चाहेंगे ना? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, अगर आप ओके हैं मैं तो ही आपका फॉर्म में नाम लिखूं। और अभी तक आपने लिखा नहीं है, आप फोन क्या कर रहे हो? पहले नाम लिखना चाहिए ना। जी सर, ठीक है। आपका सर नाम? मेरा नाम प्रिंस है जी। ठीक है। आप सर कहाँ रहते हैं? ये वेस्ट दिल्ली, बेस्ट दिल्ली। अरे वाह सर, वेस्ट दिल्ली, बेस्ट दिल्ली, बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि हमारा शोरूम भी वेस्ट दिल्ली में ही है। बताओ फिर कब आना है? तो आपने आना है सर परसों। परसों आ जाऊंगा जी। 4 बजे सर। 4 बजे? ये बाई चांस सुबह के 4 बजे तो नहीं है? सर सुबह 4 बजे दही मिलता है सर, गाड़ी थोड़ी मिलती है। तो एक काम करो ना, इसको परसों की जगह कल कर दो 4 बजे। नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है ना सर, ये कंपनी के ओनर ने डिसाइड किया है और वो बहुत पर्टिकुलर है टाइमिंग्स को लेके। उनके पंडित जी ने बोला है परसों 4 बजे शाम में चाबी देनी है तो देनी है। तो आप बताइए सर, आप खुद पहुंच जाएंगे या सर मैं गाड़ी भेजूं कोई? मेरी जगह पे मेरे पापा लेने आ सकते हैं गाड़ी? सर लकी ड्रॉ तो आपका निकला है, बाकी आप देख लीजिए। अगर आपको गाड़ी नहीं चाहिए तो हमने नहीं दे सकते, 15 लाख की तो है। नहीं, पर दही तो पापा ने भी खाया था ना, पैसे भी उन्होंने दिए थे। नहीं, वो बात आपकी सही है, पर हम कुछ कर नहीं सकते सर, ये कंपनी की पॉलिसी है, आप ही को आना होगा। बाई चांस ये 4:15 हो सकता है? 4:15 तक सेरेमनी खत्म करनी है सर, बताया ना। उनका पंडित बड़ा पर्टिकुलर है कि 4 से 4:15 के बीच में ही करना होगा जो भी करना है। यार ये आजकल सब कुछ 15 मिनट में क्यों हो रहा है? अरे पता नहीं सर, अब बताइए ना जल्दी, आप आ पाएंगे या नहीं? यार मैं नहीं आ पाऊंगा यार। सर अब 15 लाख की गाड़ी लेने नहीं आ पाएंगे? यार एक्चुअली मेरे को 15 मिनट, परसों कॉफी भी नहीं है 4 से 4:15। हाँ तो हमारे शोरूम में पी लेना, मिलती है हमारे यहाँ कॉफी। पर वो जिसके साथ पीनी है वो वहाँ नहीं मिलती ना। तो मैं तुमसे 4:30 मिल लेती हूँ। हेलो, ये लंदन वाले मैडम आप साथी हो इनके? हाँ। तो 4:30 मिल लेते हैं फिर। हाँ फिर सही है, मैं पहले गाड़ी ले लूंगा फिर आपसे मिल लेंगे, फिर वो नई गाड़ी में चल लेंगे। अरे नहीं हो सकता है भाई यार, अब तो तुम फोन रखो भाई, 15 मिनट तक हम हंसने वाले हैं। गर्ल्स आर बेस्ट।
सबको पता है यार। बॉयज आर बेस्ट, ये सबको पता है, बस ये है कि कई लोग मानते नहीं है। तो कर लेते हैं टेस्ट फिर। लड़कियों की दोस्ती बेटर होती है या लड़कों की? ऑफ कोर्स लड़कों की होती है, तो कर ले, टेस्ट कर ले, चल। चलो चलो। हेलो। हेलो नेहा। हाय निम्मी। हाय यार नेहा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी लो साउंड क्यों कर रही हो? क्या हो गया? यार मैं गिर गई। गिर गई? कहाँ से गिर गई? क्या हुआ? लगी तो नहीं था? मैं रोड क्रॉस कर रही थी और वहाँ पे कोई स्टेप था, मैंने देखा नहीं और बहुत तेज से पैर पे लग गई यार। तुमने कुछ लगाया? डॉक्टर को दिखाने जाना है क्या? चलूं मैं तुम्हारे साथ? नहीं, डॉक्टर के पास जाने की तो जरूरत नहीं लग रही है, बट तुझे कुछ अकल है क्या? तू पहले मुझे फोटो भेज, मुझे दिखा कितनी लगी है तुझे। फिर मेरे यहाँ पे ना सोसाइटी में एक डॉक्टर है, मैं उन्हें भेजूंगी फोटो, उनसे पूछूंगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मुझे फोटो भेज पहले। अच्छा फोटो, हाँ चलो ठीक है, मैं भेजती हूँ। और नेहा मेरे को ना एक्चुअली काम पे जाना है, मैं ना रखती हूँ थोड़ी देर पे। काम पे जाना है? तू कहीं नहीं जा रही है काम पे, रेस्ट कर चुपचाप आज पूरे दिन। और आइस पैक खरीदा है या नहीं तूने अभी तक? ये बता पहले मुझे। आइस पैक तो नहीं है, लेकिन हाँ हॉट पैक है मेरे पास, वो मैंने। ये हॉट पैक तब लगाते हैं जब चोट जो है वो 2-3 दिन पुरानी हो जाती है। अभी तो कोल्ड पैक लगाना है तुझे, तुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा ठीक है, बोल रहे हो तो मैं कोल्ड पैक लगा लेती हूँ। तू पहले ये बता कि तू है कहाँ अभी? मैं मालचा रोड पर हूँ। ठीक है, तो एक काम कर, तू वहीं रुक, मैं तेरे लिए कोल्ड पैक भी लेकर आती हूँ। और हल्दी वाला दूध तो तूने पिया नहीं होगा क्योंकि कहीं मिलता नहीं है। चल मैं वो भी लेकर आती हूँ, तू वहीं रुक, बस मैं पहुँच रही हूँ तेरे पास। थैंक यू सो मच नेहा यार, आप नहीं होते तो मतलब कौन ध्यान रखता मेरा, मतलब क्या थैंक यू बोल रही है? हम दोस्त है ना। आई लव यू यार। चल तू रुक वहीं पे, मेरा वेट कर, मैं बस तुरंत आ रही हूँ तेरे पास। लव यू ब्रो, सो स्वीट यार। हाँ यार, दोस्त तो तेरी बहुत अच्छी है, लेकिन जो मेरा दोस्त है, जो लड़कों की दोस्ती है, वो इससे कहीं ऊपर है, मैं प्रूव कर दूंगा। एक काम करना, तू बैठ जा, अब मैं फोन कर रहा हूँ, अपने दोस्त को फोन करूंगा और फिर देखियो तो क्या मजा आएगा। हेलो भाई पंकित बात कर रहा हूँ यार। तो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे कब्ज होगी है? अबे मैं गिर गया यार। वो तो पता ही है, और कितना गिरेगा? अरे सीढ़ियों से गिर गया भाई। सीढ़ियों से गिर गया? छोटा बच्चा है तू, लड़की लुड़की ताड़ रहा होगा, शर्म तो आती नहीं तेरे को? अरे नहीं यार, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और एकदम ना घुटने पे बहुत चोट लग गई यार। फिर तो तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। दिमाग? भाई मेरे घुटने पे चोट लगी है। हाँ वही तो, दिमाग घुटनों में ही तो है तेरा। यार मैं सोच रहा हूँ अब करूँ क्या, क्योंकि चोट बहुत लगी है। पर मुझे जस्ट याद आया यार, एक बार ना मेरी एक दोस्त के भी पैर पे चोट लगी थी, तो उसकी दोस्त ने उसको बोला था कि आइस पैक लगा ले, सब सही हो जाएगा। हाँ तो ले आ, आइस पैक ले आ। हाँ आइस पैक लगा लूंगा, घुटने पे सब सही हो जाएगा। अबे घुटने पे नहीं लगाना है उसे, आइस पैक लेके आ, उसे गिलास में डाल, देख के 2-2 मार, कोई दर्द वर्द नहीं होती भाई उसके बाद। और ये तू लंगड़ा के चल रहा है क्या अब? हाँ भाई पूरा लंगड़ा के चल रहा हूँ यार, बहुत दर्द हो रहा है भाई। यार एक काम करना, किसी को बोलना तेरी वीडियो बना के भेजे। मैं बचपन से देखना चाहता था कि तू कैसे चलेगा लंगड़ा होके मजा आएगा। यार भाई मेरे ना सच में बहुत दर्द हो रहा है, तू आ सकता है मुझे लेने भाई? अच्छा कहाँ पे है तू अभी? भाई मैं मालचा रोड पे हूँ। यार अभी तो मैं यार बहुत वेला हूँ, तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा, मतलब तेरे लिए थोड़ा ना घर से बाहर निकलूंगा। तो तू रिक्शा विक्शा करके आ जा वहाँ से, फिर हम पहलवान के पास चलेंगे। अच्छा भाई। हाँ हाँ, वो तेरा घुटना ठीक कर देगा टेढ़ा मेढ़ा करके भाई। यार भाई सुनना, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो एक काम करना, तब तक तू यहाँ पर आ जा, और मुझे भूख भी लग रही है, तू मेरे लिए हल्दी का दूध बना के ले आना, तो उससे चोट भी जल्दी ठीक होती है। हल्दी वाला दूध, वो जो पीला पीला सा होता है? हाँ 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 वही भाई। हाँ तो मैं अभी ले आऊंगा, बाथरूम जाऊंगा ना, तो तेरे लिए ले आऊंगा हल्दी वाला। हाय हाय, क्या कर रही है? फोन क्यों काट दिया? छी यार, देख ली तुम लड़कों की दोस्ती अच्छी, क्या बातें करते हो। क्या कह रही है यार, हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है, देखा ना तुम सबने देखा ना, नीचे कमेंट करके बताओ हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है लड़कों की आपस में। गर्ल्स आर बेस्ट, सबको पता है यार। बॉयज आर बेस्ट, ये सबको पता है, बस ये है कि कई लोग मानते नहीं है। तो कर लेते हैं टेस्ट फिर। लड़कियों की दोस्ती बेटर होती है या लड़कों की? ऑफ कोर्स लड़कों की होती है, तो कर ले, टेस्ट कर ले, चल। चलो चलो। हेलो। हेलो नेहा। हाय निम्मी। हाय यार नेहा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी लो साउंड क्यों कर रही हो? क्या हो गया? यार मैं गिर गई। गिर गई? कहाँ से गिर गई? क्या हुआ? लगी तो नहीं था? मैं रोड क्रॉस कर रही थी और वहाँ पे कोई स्टेप था, मैंने देखा नहीं और बहुत तेज से पैर पे लग गई यार। तुमने कुछ लगाया? डॉक्टर को दिखाने जाना है क्या? चलूं मैं तुम्हारे साथ? नहीं, डॉक्टर के पास जाने की तो जरूरत नहीं लग रही है, बट तुझे कुछ अकल है क्या? तू पहले मुझे फोटो भेज, मुझे दिखा कितनी लगी है तुझे। फिर मेरे यहाँ पे ना
सोसाइटी में एक डॉक्टर है, मैं उन्हें भेजूंगी फोटो, उनसे पूछूंगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो मुझे फोटो भेज पहले। अच्छा फोटो, हाँ चलो ठीक है मैं भेजती हूँ। और नेहा मेरे को ना एक्चुअली काम पे जाना है, मैं ना रखती हूँ थोड़ी देर पे। काम पे जाना है? तू कहीं नहीं जा रही है काम पे, रेस्ट कर चुपचाप आज पूरे दिन। और आइस पैक खरीदा है या नहीं तूने अभी तक, ये बता पहले मुझे। आइस पैक तो नहीं है, लेकिन हाँ हॉट पैक है मेरे पास, वो मैंने। ये हॉट पैक तब लगाते हैं जब चोट जो है वो 2-3 दिन पुरानी हो जाती है, अभी तो कोल्ड पैक लगाना है तुझे, तुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा ठीक है, बोल रहे हो तो मैं कोल्ड पैक लगा लेती हूँ। तू पहले ये बता कि तू है कहाँ अभी? मैं मालचा रोड पर हूँ। ठीक है तो एक काम कर, तू वहीं रुक, मैं तेरे लिए कोल्ड पैक भी लेकर आती हूँ, और हल्दी वाला दूध तो तूने पिया नहीं होगा क्योंकि कहीं मिलता नहीं है, चल मैं वो भी लेकर आती हूँ, तू वहीं रुक, बस मैं पहुँच रही हूँ मेरे पास। थैंक यू सो मच नेहा यार, आप नहीं होते तो मतलब कौन ध्यान रखता मेरा, मतलब क्या थैंक यू बोल रही है, हम दोस्त है ना। आई लव यू यार, चल तू रुक वहीं पे, मेरा वेट कर, मैं बस तुरंत आ रही हूँ तेरे पास। लव यू ब्रो, सो स्वीट यार। हाँ यार दोस्त तो तेरी बहुत अच्छी है, लेकिन जो मेरा दोस्त है, जो लड़कों की दोस्ती है, वो इससे कहीं ऊपर है, मैं प्रूव कर दूंगा। एक काम करना, तू बैठ जा, अब मैं फोन कर रहा हूँ अपने दोस्त को, फोन करूंगा और फिर देखियो तो क्या मजा आएगा। हेलो भाई पंकित बात कर रहा हूँ यार। तो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे कब्ज होगी है? अबे मैं गिर गया यार। वो तो पता ही है, और कितना गिरेगा? अरे सीढ़ियों से गिर गया भाई। सीढ़ियों से गिर गया? छोटा बच्चा है तू, लड़की लुड़की ताड़ रहा होगा, शर्म तो आती नहीं तेरे को? अरे नहीं यार, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और एकदम ना घुटने पे बहुत चोट लग गई यार। फिर तो तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। दिमाग? भाई मेरे घुटने पे चोट लगी है। हाँ वही तो, दिमाग घुटनों में ही तो है तेरा। यार मैं सोच रहा हूँ अब करूँ क्या, क्योंकि चोट बहुत लगी है। पर मुझे जस्ट याद आया यार, एक बार ना मेरी एक दोस्त के भी पैर पे चोट लगी थी, तो उसकी दोस्त ने उसको बोला था कि आइस पैक लगा ले, सब सही हो जाएगा। हाँ तो ले आइस पैक ले आ। हाँ आइस पैक लगा लूंगा, घुटने पे सब सही हो जाएगा। अबे घुटने पे नहीं लगाना है उसे, आइस पैक लेके आ, उसे गिलास में डाल, देख के 2-2 मार, कोई दर्द वर्द नहीं होती भाई उसके बाद। और ये तू लंगड़ा के चल रहा है क्या अब? हाँ भाई पूरा लंगड़ा के चल रहा हूँ यार, बहुत दर्द हो रहा है भाई। यार एक काम करना, किसी को बोलना तेरी वीडियो बना के भेजे, मैं बचपन से देखना चाहता था कि तू कैसे चलेगा लंगड़ा होके मजा आएगा। यार भाई मेरे ना सच में बहुत दर्द हो रहा है, तू आ सकता है मुझे लेने भाई? अच्छा कहाँ पे है तू अभी? भाई मैं मालचा रोड पे हूँ। यार अभी तो मैं यार बहुत वेला हूँ, तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा, मतलब तेरे लिए थोड़ा घर से बाहर निकलूंगा, तो तू रिक्शा विक्शा करके आ जा वहाँ से, फिर हम पहलवान के पास चलेंगे। अच्छा भाई। हाँ हाँ वो तेरा घुटना ठीक कर देगा टेढ़ा मेढ़ा करके भाई। यार भाई सुनना, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो एक काम करना, तब तक तू यहाँ पर आ जा, और मुझे भूख भी लग रही है, तू मेरे लिए हल्दी का दूध बना के ले आना, तो उससे चोट भी जल्दी ठीक होती है। हल्दी वाला दूध, वो जो पीला पीला सा होता है? हाँ 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 वही भाई। हाँ तो मैं अभी ले आऊंगा, बाथरूम जाऊंगा ना, तो तेरे लिए ले आऊंगा हल्दी वाला दूध। हाय हाय, क्या कर रही है, फोन क्यों काट दिया? अच्छी यार, देख ली तुम लड़कों की दोस्ती अच्छी, क्या बातें करते हो। क्या कह रही है यार, हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है, देखा ना तुम सबने देखा ना, नीचे कमेंट करके बताओ हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है लड़कों की आपस में। हेलो क्या हाल भाई, पंकित बात कर रहा हूँ। और पंकित क्या हाल है? हाल इतने बढ़िया नहीं है, इसलिए तेरे को फोन किया यार, अच्छा नहीं लग रहा यार। क्या हो गया भाई तेरे को? परेशान होता तभी भाई की याद आती है ना? ऐसा कुछ नहीं है यार, कल एक बंदी के साथ गया था डिनर पे, तो 8,000 रुपए का खर्चा आ गया भाई। भाई तू क्या कर, जिंदगी बर्बाद कर लेगा भाई इस चक्कर में, तू कहाँ फंस गया? क्या करूं यार, अब उसने बोला कि खाना खाने लेके जाओ, तो मैं क्या करता है यार। भाई 8,000 रुपए? अरे डिनर ही करना था ना, तेरे घर में तवा है, गैस है, आटा है, चावल है, दाल सब्जी भी होगी, घर पे बना लेता ना भाई, उसने खाना ही खाना था। अच्छा नहीं लगता ना यार, किसी बढ़िया जगह लेके जाओ तो लड़की याद रखेगी यार हमेशा। नहीं भाई तू ना गलत फहमी में है भाई, गलत फहमी मत पाल भाई, वहम सबसे बड़ा, इसका कोई इलाज नहीं होता, कोई लड़की नहीं याद रखेगी भाई, वो कल किसी और के साथ जा रही होगी। तेरी बात तो सही है, पर कभी कभी तो चलता है यार। भाई चोचलेबाजी है सब, चोचलेबाजी भाई, कुछ नहीं फायदा इसका। तेरी सैलरी महीने में कितनी बार आती है मुझे ये बता? एक ही बार आती है ना? हाँ। तो फिर ये कभी कभी तो नहीं आती जो तू कभी कभी खर्चा कर देता है लड़कियों को घुमाने में? तेरी बात सही है भाई, पर एक्सपीरियंस नाम की भी तो एक चीज होती है। अरे क्या एक्सपीरियंस हो गया तेरे को? बताना जरा, खाना खाया तूने, बिल दिया, एक्सपीरियंस तो उसने लिया भाई, तूने तो खर्चा किया। ये बंदी कभी कहेगी कैंडल लाइट चला दो, कभी कहेगी लेक साइड करा दो, तू तो एक्सपीरियंस के चक्कर में लुट जाएगा भाई। अरे लेकिन कभी कभी तो यार पैसा खर्च करना चाहिए ना, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कर, ऐसा करता हूँ मैं, नाचता हूँ, तू मेरे पे उड़ाना पैसा भाई, तू इधर उधर कहाँ वेस्ट कर रहा है पैसा। अच्छा फिर कल तो फोटो भी खींची होगी है ना? कल फोटो हाँ खींची थी। अबे उसकी खींची होगी तूने, तेरे साथ तो नहीं खिंचवाई होगी उसने? नहीं मेरे साथ तो नहीं खिंचवाई। देखा, कट गया ना भाई, तेरे को अभी तक नहीं पता लगा लड़कियां किस लिए जाती है ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट में? भाई उसके फॉलोवर बढ़ाने उसने फोटो खींचनी थी, तेरे को यूज करके ले गई वो। अरे लेकिन अगर मुझे कोई लड़की बोलती है कि मेरे को डिनर पे जाना है या कॉफी पीनी है, तो क्या करूं मैं? भाई सीधा मना कर, जैसे बकरी कहती है मैं कह रहा मैं नहीं जा सकता, मुझे नहीं जाना, तूने डिनर करना है मेरे घर आ जा, मम्मी के हाथ के खिलाऊंगा दाल चावल, मजा आ जाएगा। हाँ यार बात तो सही कह रहा है तू यार।
ध्यान रखूंगा। हाँ तो फिर चल कर, कोई नहीं, ख्याल रख, अब उदास मत हो और अगली बार बिना दिक्कत के कॉल कर लियो भाई। हाँ, अरे पक्का पक्का भाई, चल चल चल, बाय बाय। देख रही है कैसे ज्ञान दे रहा था मुझे? देखा मैंने। एक काम करते हैं हमेशा, अभी तो नहीं, 1-2 घंटे बाद कॉल करते हैं। हेलो, हाय हैंडसम। हाय, कौन बोल रहा है? स्टॉकर बोल रही हूँ तुम्हारी। स्टॉकर? हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे तुम्हें स्टॉक कर रही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ना प्रॉब्लम कैसी? आप सारा देखो, मैंने हाइलाइट्स भी डाले हुए हैं, वो गया था मैं गोवा ट्रिप पे, वो वाले देखिए। नहीं, अभी तो नहीं देखे, लेकिन मुझे तुम्हारी इंस्टा प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी। वो मैंने बनाई है ऐसी प्रोफाइल। पर आप मुझे ये बताओ, आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा? अब तुम्हें ये जानना है कि मेरे को तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला या इंटेंशंस जानने हैं मेरे? हाँ, इंटेंशंस, नंबर छोड़ो, आप इंटेंशंस बताओ। इंटेंशंस बस यही हैं कि मैं और तुम और मैं और आप और मैं, बस सेट है फिर तो। हाँ, चलते हैं मतलब। नहीं, डिनर करने चलेंगे पहले। हाँ, डिनर तो मतलब डिनर तो करेंगे ही, डिनर तो पहले करनी। पहले मतलब? अरे डेजर्ट से पहले डिनर करेंगे ना। तो हम डिनर के लिए कहाँ जा रहे हैं? अब आप बोलो ना, जहाँ बोलोगे वहाँ, पिक अ प्लेस। देखो 2-3 ऑप्शंस है मेरे दिमाग में, या तो हम ताज जा सकते हैं, या फिर रोजियर जा सकते हैं, अंदाज है, ललित है, कहाँ पे चलना है? मैं एक मिनट देख लूं जरा कहाँ पड़ते हैं, मुझे ना आइडिया नहीं है। क्या बोला आपने? सारे बड़े बड़े होटल्स के नाम है, 5 स्टार होटल्स हैं ये। अच्छा, ये एक होटल नहीं था? नहीं, ये 4 होटल थे। चारों में जा रहे हैं कि एक में जाना है? अरे किसी एक में जाएंगे हम, चूज करना है। तो आप डिसाइड कर लो फिर कहाँ जाना है। मतलब ताज ही चलते हैं, फिर वहीं जाना पसंद है मुझे सबसे ज्यादा। ठीक है, चलते हैं ताज, चलते हैं ताज। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, बाहर चलेंगे, बाहर जाके एक्सपीरियंस, मतलब वो एक्सपीरियंस लेना भी तो। घर पे कटलरी भी खुद, बर्तन भी खुद धोने पड़ते हैं, वहाँ उनके सब सजा के देंगे वो कटलरी अपनी, मस्त धोने भी नहीं, ऊपर से वो भी देते हैं वहाँ साफ करने के लिए, नींबू वाला सौदा। वैसे अगर तुम्हें कोई एतराज है तो हम कोई लोकल जगह भी खा सकते हैं। लोकल जगह? आपके साथ लोकल जगह जाऊंगा यार, छोटी मोटी जगह पे नहीं लेके जाऊंगा। आप अच्छे लोगों पे बैठे हुए हैं, चलाज का ढाबा और ये रोड साइड वाले ढाबों पे। यार आप ना आवाज नहीं फैंसी लग रहे हो, आप बने हो ताज मेरे जैसे, मतलब मैं, है ना? अगर हमारा डिनर अच्छा गया तो हम आपसे मिलते रहेंगे। हाँ ना, मिलेंगे ना, अच्छा ही जाएगा डिनर, अच्छा ही जाएगा डिनर। तो इस बार ताज चल लेते हैं, अगली बार ललित। उसके बाद ओबराय चलेंगे, उसके बाद जो भी होगा ना, कि आप लिस्ट बना लो, आप लिस्ट बना लो, जो बोलोगे, जहाँ बोलोगे, जब बोलोगे, हम चलेंगे। सोच रही थी वो क्या? तवा, आटा, चावल, दाल, गैस, नहीं तेरे घर पे। मुझे ज्ञान दे रहा है, लड़की को पैसा में उड़ाने जा, उसको देखकर ताज जा रहा है। पंखी? हाँ, क्या दोस्तों को तो छोड़ दिया, अगर मेरी मारने लग गया। मुझे ज्ञान दे रहा था।